नमस्कार, मैं हूं श्रुति राव और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश के कई राज्यों में शराबबंदी कानून खासा चर्चाओं में रहता है। जहां बिहार, गुजरात में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं, तो वहीं कई राज्यों में इसे बैन किए जाने के पक्ष में महिलाओं के धरने पर बैठने की। वहीं शराब पीने वालों में इसकी लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक एक बोतल के लिए शराब की दुकानों पर लंबी कतारों में लगे नजर आते हैं। तो सरकार के लिए ये कितना मुनाफे का सौदा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि लॉकडाउन में सबसे पहले खुलने वाली दुकानों में शराब की दुकानें थी। हाल ही में गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में वैश्विक कारोबारी माहौल बनाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। हालांकि गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी भी दूसरे क्षेत्रों में इस तरह की शराब उपलब्ध नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद शराबबंदी कानून काफी चर्चाओं में है। गुजरात के अलावा बिहार, मिजोरम, नागालैंड के साथ साथ लक्षद्वीप में भी शराब निषेध है। 1991 में मणिपुर में भी शराबबंदी लागू की गई थी। हालांकि वहां सरकार द्वारा इस कानून में कुछ छूट दी गई थी। आज आपको बता दें कि शराबबंदी का देश में क्या इतिहास रहा है और क्यों पूरी तरह शराबबंदी सरकार के लिए मुश्किल काम है। ब्रिटिश भारत में कई भारतीयों ने देश में शराबबंदी के लिए आंदोलन किया था। महात्मा गांधी इस शांति आंदोलन के समर्थक थे और विदेशी शासन को राष्ट्रीय निषेध में बाधा के रूप में देखते थे। फिर जब साल 1947 में भारत को आजादी मिली थी, तब शराबबंदी को भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल कर दिया गया। शराब पर पहली बार प्रतिबंध बॉम्बे के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने 1954 में लगाया था। ये प्रतिबंध वहां के कोली समुदाय पर लगाया गया था, जहां महाराष्ट्र के धारावी में शराब बनाई जाती थी। कोली समुदाय द्वारा जामुन, अमरूद, संतरा, सेब और चीकू इत्यादि फलों से शराब के निर्माण का कार्य किया जाता था। बाद में देसाई के खिलाफ कोली समुदाय ने रैलियां भी निकाली और उन पर यह आरोप लगवाए कि विदेशी शराब वो बेचते हैं। दरअसल इससे पहले कोली समुदाय द्वारा कानूनी रूप से शराब का निर्माण किया जाता था और कहा जाता है कि इस तरह की शराब बनाने पर कोली समुदाय का एकाधिकार था। शराबबंदी लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात था। बॉम्बे से अलग होकर 1960 में जब इस राज्य का गठन किया गया, तब महात्मा गांधी का जन्मस्थल होने की वजह से यहाँ पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दी गई, जो आज भी लागू है। हालांकि इस राज्य में जहरीली शराब बेचने से लोगों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पिछले 6 सालों में शराब के सेवन से गुजरात में 54 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2016 में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू कर दिया, जो अब भी जारी है। लेकिन एनसीआरबी के डेटा पर नजर डालें तो जहरीली शराब पीने के लिए 6 सालों में यानी 2016 से 2021 के बीच राज्य में 23 लोगों की मौत हुई। पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने पिछले साल ये बयान दिया कि बिहार में शराबबंदी जैसे फैसलों ने कोर्ट पर भारी बोझ डाला था। साल 2021 तक कोर्ट में शराबबंदी से जुड़े 3 लाख मामले आए थे। देश में मिजोरम में भी शराबबंदी कानून 1997 में लागू किया गया था, जो 2015 में हटा दिया गया, लेकिन 2019 में इस कानून को फिर लागू कर दिया गया। हालांकि पड़ोसी राज्यों और म्यांमार से आ रही अवैध शराब के चलते राज्य में पूर्णतः शराबबंदी कानून का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। डॉक्टर्स के मुताबिक राज्य में 2009 के बाद से शराब और नशीली दवाओं के सेवन करने के मामले में काफी तेजी देखी गई। 2009 से 2019 तक राज्य पुलिस और एक्साइज और नारकोटिक्स विभाग ने शराब पीने के 26,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए। इसी तरह नशीली दवाओं के सेवन के साथ 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। वहीं नागालैंड में भी 1979 से पूर्व शराबबंदी कानून लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद सिर्फ कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही प्रदेश में शराब के अलावा नशीली दवाओं के सेवन के मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं। शराबबंदी करना सरकार के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में देश के कई राज्यों में शराबबंदी को लेकर प्रयोग किए जा चुके हैं। जहां शराबबंदी की गई वो विफल हुई और उसे हटा दिया गया। इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मणिपुर जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 1995 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था, लेकिन इसके बीच सत्ता में परिवर्तन हुआ और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही राज्य में 16 महीनों पहले की लागू की गई शराबबंदी को हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 16 महीने के प्रतिबंध में ही सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
वहीं हरियाणा की बात करें तो शराबबंदी कानून लागू किया गया, लेकिन ये कानून 2 साल तक ही चला और 1998 में शराब के प्रतिबंध को हटा दिया गया। मणिपुर में 1991 में शराबबंदी लागू की गई। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया और शराबबंदी में कुछ छूट प्रदान की। इस तरह देश के कई राज्यों में शराबबंदी को लेकर प्रयोग किए जा चुके हैं, जो पूरी तरह सफल नहीं रहे। 2017 के दिसंबर महीने में आंध्र प्रदेश के एक गांव की लगभग 40 महिलाओं ने धरना दिया था। उनकी मांग थी कि गांव में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। महिलाओं ने 16 दिनों तक ये प्रदर्शन किया और उनकी बात नहीं माने जाने पर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी। महिलाओं के ये इस प्रदर्शन के बाद गांव में शराब के चलते उनके घरवालों की दुर्दशा को देखते हुए किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।